आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9.3। 9.3 में जो हमने देखना है, हमने 9.2 में एपी देखा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम देखेंगे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, जीपी होता क्या है बेसिकली। तो जैसे मैंने एक सीरीज लिखी 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो अब इस सीरीज हो गया एक, ये लिखा मैंने 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। देखो दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आप इसमें देखें इस सीरीज़ में, तो इनके बीच का जो गैप है वो 2, 2, 2, 2 है, इनका डिफरेंस 2 है। 4 - 2 डिफरेंस 2 है। तो जब डिफरेंस सेम होता है उसको हम बोलते हैं एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका डिफरेंस, पहले में डिफरेंस तो 2 है, अगले में डिफरेंस 4 है, अगले में डिफरेंस 8 आ रहा है, तो इसका डिफरेंस सेम नहीं है। पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, इसमें क्या चीज़ चल रहा है, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जो मेन चीज़ चल रही है, इनका डिफरेंस सेम नहीं है बट इनका रेशियो सेम है। रेशियो मतलब, ध्यान से देखेंगे, यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम रेशियो, वहाँ पे यूज़ करते थे हम डिफरेंट यानी डी, तो यहाँ पे आर से यूज करेंगे। मतलब 4 / 2 कितना हुआ 2। फिर देखो 8 / 4 कितना 2, 16 / 8 कितना 2। तो जिनका रेशियो चल रहा है वो 2 का चल रहा है। यहाँ पे डिफरेंस 2 का चल रहा था तो उसको हमने एपी बोला। यहाँ पे रेशियो 2 का चल रहा है तो इसको हम जीपी बोलते हैं। तो अगला क्या का 16 2 जा 32। कहने का मतलब क्या, पहली टर्म तो 2 हो गई हमारी, अगली क्या है, अगली में 2 × 2, फिर नेक्स्ट क्या है, फिर इसमें 2 × में 2 × 2 देख लो, फिर नेक्स्ट 2 × 2 × 2 × 2, ये चलते जा रहा है। अगर इसको थोड़ा में हम शॉर्ट में या सिंपल में लिखें, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, जैसे 2 है इंटू, अगला क्या हमारे पास 2 × 2, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, अगली क्या थी 4 हो गया ये, तो 4 × 2, अगली क्या है हमारे पास, ये 4 × 8 हो गया, 8 × 2। तो अगर आप देखें सब में ये जो 2 है ये मल्टीपल है उनका, तो इसको हम बोलते हैं रेशियोज। तो यानी ऐसी सीरीज, ऐसा सीक्वेंस जिसमें जिनका रेशियो सेम हो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो आपने डिफरेंस पता होना चाहिए जीपी और एपी में। जैसे एक सीरीज मैंने यहाँ पे लिखा हूँ एक 5, फिर मैंने लिख दिया 5, 10, 20, 40 एंड सो ऑन। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, इनका गैप इधर 5 है, फिर गैप 10 हो रहा है, फिर गैप 20 हो रहा है, तो जीपी एपी तो है नहीं है। तो ये क्या होगा, अगर इसका मैं रेशियो निकालूं 10/5 यानी कितना 2। और रेशियो कैसे आता है बेटा, जैसे ये मेरा A2 है, ये A1 है, ये A3 है, A4 है, तो A2 में A1 इनका रेशियो, A3 में A2 यानी कितना 20/10 2, तो इनका भी रेशियो यहाँ पर 2 है। तो ये एक जीपी की सीरीज हो गई। यानी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जीपी जो है वो बेसिकली है क्या। अब हम, जैसे हमने देखा था बच्चे एपी में जनरल टर्म जो होती है एपी की, जो an हमने सीखा था a + n - 1d एपी में, वैसे ही हमारे पास जनरल टर्म होगी किसकी बच्चे, जीपी की भी होगी। ठीक है, वो देखते हैं वो है क्या चीज़। जैसे यहाँ पास a1 है, a2, a3, a4 एंड सो ऑन an टर्म तक। तो मैंने एक सीरीज लिखी थी स्टार्टिंग में 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन an टर्म तक। तो अब ध्यान से देखो, जनरल टर्म डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ बट मैं थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस करा के बता रहा हूँ ताकि चीज़ें ध्यान में रहें। जैसे मैं लिखा ये 2, अगला था मेरा 2 × 2, अगला था मेरा 4। अगर मैं इसको a को मैं साथ, जैसे मेरा ये a है तो यहाँ a है 2, फिर अगला मैं अगर लिखूँ 2 × 2 की पावर 2, फिर अगला 2 × 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट में हमारा an टर्म तक हमें जाना है। तो ध्यान से देखो, 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, 2 की पावर 3 8 × 2। ये 2 मैंने इसलिए अलग से रखा है, ये हमारा a है और ये वाला 2 हमारा r है। तो यानी अगर इसको मैं a बोलूँ तो अगला क्या हुआ, ध्यान से देखो, a × में r हुआ, अगला क्या हुआ a × में r की पावर 2 हुई, अगला क्या हुआ a × में r की पावर 3 हुई एंड सो ऑन। तो an क्या हो जाएगा बच्चे, देखो जो फर्स्ट टर्म था, सेकेंड टर्म है ये हमारा a2 है, देख रहे हो ये a2 है तो r की पावर में क्या है 1 है, ये a3 है तो r की पावर में क्या है
2 है, ये a 4 है तो r की पावर में क्या 3, उससे एक कम, तो ये a n है तो यहाँ पर a r की पावर में क्या, इससे एक कम यानी n-1। तो ये हो गई उनकी जनरल टर्म। यानी अगर जनरल टर्म ऑफ जीपी पूछा जाए तो आप कह सकते हैं ए एन इज इक्वल टू में ए आर आर एन -1, ये जनरल टर्म हो गई। हो सकता है आपको 2 से कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो मैं एक दूसरी एक टर्म ले लेता हूँ यहाँ पे। लेट्स से मैंने जैसे लिया था 5, 10, 20, 40 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी आप देख के समझ जाएंगे, ये 5 मेरा A1 है यानी A है, तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये क्या है 5 इंटू में 2, क्योंकि इनका रेशियो 2 का चल रहा है। अगला मैं क्या लिखूंगा बच्चे 5 इंटू में 2 की पावर 2, ध्यान से को 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अगला क्या लिखूंगा 5 इंटू 2 की पावर 3, 2 8 8 5 जा 40 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो बेसिकली हमारा क्या A है, तो ये A हो गया। फर्स्ट टर्म तो A ही होती है, R की पावर 0 होती है तो वो 1 हो गया। ठीक है, ये क्या है A इंटू में, ये मेरा R है, R की पावर 1, A R की पावर कितनी है 2, A R की पावर कितनी है 3 एंड सो ऑन। तो A n टर्म क्या हो जाएगा A R की पावर n-1। तो ये हो गया इसके जनरल टर्म। यानी हमसे पूछेगा इस जीपी का 8th टर्म बताओ, तो n की जगह हम 8 लिख देंगे, R की जगह 2, एक जगह 5, हमें इसका 8th टर्म आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने एपी में किया था। ये तो हो गया बच्चे इसका जनरल टर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके जनरल टर्म के बाद इसका सम। इसमें देखो बच्चे ए टर्म होता है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, आर रेशियो, एन हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है। अब मैं बात करता हूँ सम ऑफ, यानी एस एन की बात करता हूँ, सम ऑफ एन टर्म्स। एस एन क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे, ये होता है जैसे ए प्लस में A1 A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन प्लस AN तक। ठीक है, तो यहाँ से एस एन हो गया हमारा। A1 क्या होता है, मेरा आपको पता है A होता है, प्लस A2 क्या होता है AR की पावर 1, A3 क्या होता है AR2 प्लस A4 क्या होता है AR3, उससे एक कम, सो ऑन प्लस AN क्या होता है ARn-1। ये हमारा होता है SN। तो मुझे SN का फॉर्मूला बनाना है बच्चे, तो देखो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे मुझे SN का फॉर्मूला बनाना है, बता रहा हूँ, देखो एग्जाम में नहीं आएगा, बट इसका हम अगर फॉर्मेशन करते हैं तो जो फॉर्मूला है वो हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाता है, इसीलिए मैं ये चीज़ करा रहा हूँ। बाकी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलें, तो हम इसको प्रूफ करने के लिए मैं इसको 1 मान लेता हूँ और एस एन में मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई आर करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई आर, क्योंकि आर इनका रेशियो होगा तो आर से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये हो गया बच्चे आर एस एन इज इक्वल टू, सबसे आर इंटू होगा तो ए इंटू आर ए आर प्लस ए आर इंटू में आर ए आर स्क्वायर, ए आर इंटू में स्क्वायर ए आर क्यूब इंटू में आर ए आर 4 एंड सो ऑन करते करते ए आर n-1 में इंटू आर, तो ए आर एन हो जाएगा, ये हमारा 2। ठीक है बच्चे, देखो ए आर n-1 इंटू में आर, तो आर की पावर 1 है तो 1 1 कैंसिल हो गया, ए आर एन हमारा आखिरी में आ गया। हमें अब एस एन निकालना है। ठीक है, इसकी हेल्प बच्चे इसलिए लिए क्योंकि इसमें अभी हमारा फॉर्मूला बड़े आराम से आ जाएगा। तो एस एन के लिए ये 1 एंड 2, तो हमने 2 सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, देखो लिख कैसे रहे, सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो 2 फ्रॉम 1, तो 1 हमने ऊपर लिख दिया, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब सो ऑन ए आर n-1 तक फ्रॉम 1। ठीक है, अब 2 लिखना, तो 2 क्या हमारा ये है आर एस एन इज इक्वल टू, देखो अब ए टर्म तो है नहीं इसमें, तो मैं ए आर लिख रहा हूँ यहाँ ए आर। अब देखो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन सब के साइन क्या हो जाएंगे बच्चे, चेंज हो जाते हैं। तो ए आर ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब एंड सो ऑन जाते जाते देखो इसमें भी हमारे पास देखो क्या आया, पहला छोड़ के सारे टर्म आ रही है, तो ये भी हमारा जाएगा यहाँ पे माइनस में ए आर n-1 और आखिरी में क्या आएगा हमारे पास माइनस ए आर एन, क्योंकि देखो इसमें ये भी ना हमारे ए आर एन, इससे पहले वाली टर्म क्या रही होगी ए आर n-1। खुद देखो 3 से पहले क्या है 3 - 1 2, 2 से पहले क्या है 2 - 1 1, वैसे ही ए आर एन जो यहाँ पे उससे पहले क्या रही होगी ए आर n-1 रही होगी, और ये सारे बच्चे हमारे क्या माइनस होगी। चलो माइनस कर देते हैं, तो देखो माइनस हुआ, यहाँ से क्या है हमारे पास एस एन माइनस में आर एस एन इज इक्वल टू, ए का तो एज इट इज कोई नहीं, ये इससे माइनस होके 0, इससे -0, इससे -0, ये इससे माइनस होके 0, क्योंकि यहाँ प्लस ये माइनस बचा क्या आखिरी में माइनस ए आर एन, ये हमारे पास बचा। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम यहाँ से बच्चे देखो क्या कर सकते हैं, एस एन को कॉमन ले लेंगे,
ध्यान से देखना, इसमें से एस एन मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास 1 माइनस में आर, क्योंकि एस एन कॉमन आ गया, यहाँ 1 बचा माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए कॉमन ले लो इसमें से, तो अंदर क्या है 1 माइनस आर एन, फिर यहाँ से एस एन क्या हो गया हमारा ए 1 माइनस आर एन अपॉन में 1 माइनस आर, ये हमारा हो गया एस एन, सम ऑफ जीपी प्रोग्रेशन के जितने भी नंबर ऑफ एन टर्म्स होंगे उनका सम ये है। और ये कब होगा बच्चे, क्योंकि देखो 1 माइनस आर है तो 1 में से आर माइनस हो रहा है, तो इस केस में हम लिखते हैं आर जो है वो 1 से छोटा है, पर उसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आर अगर मान लो 1 से बड़ा भी होता है तो ये भी देखो 1 माइनस आर बड़ा है, नेगेटिव बाहर आएगा, 1 माइनस आर बड़ा है, नेगेटिव बाहर, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बात वही बन जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं कि जो एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। बेसिकली करा क्या बच्चे, इसमें से हम माइनस कॉमन लो तो क्या हो गया आर एन माइनस 1, नीचे से भी माइनस कॉमन लो, आर माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये कब लेते हैं हम, जब आर 1 से बड़ा होता है। तो जरूरी नहीं आपको दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, आप कोई भी एक लगा सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया ये फॉर्मूला हमारा इससे आया है और ये दोनों में से माइनस कॉमन लेने पर ये आया है। ठीक है बच्चे, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि ये फॉर्मूला बना कैसे और जनरल टर्म कैसे आई। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला आपको सिर्फ ये दो चीज़ ध्यान रखनी है, आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है और ये जनरल टर्म ध्यान रखनी है, जीपी आपका हो जाएगा। ये इसलिए होता है ताकि आपके दिमाग में चीज़ें हो जाएं, क्योंकि जो चीज़ कैसे बनती है वो हम अगर देख लेते हैं तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रहता है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है बच्चे एग्जाम्पल 9 कह रहा है फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। हमें जीपी गिवन है 5, 25, 125 एंड सो ऑन, ये जीपी गिवन है। इसका हमें 10th टर्म और nth टर्म हमें पता करना है। तो वेरी सिंपल बच्चों, 10th टर्म मतलब क्या 8, 10, और हमने बताया बेटा जनरल टर्म क्या होती है जीपी की, जो पावर होती है वो जो यहाँ पे 10th टर्म है तो पावर में उससे एक लेस, तो यानी a की पावर में r 9, क्योंकि हमें पता है जनरल टर्म an क्या होता है a r n माइनस 1, तो n की जगह 10 रखो, 10 माइनस 1 9 हो गया। अब a हमारा कितना है बच्चे, देखो 5, r कितना है, तो देखो r कैसे निकलता है, रेशियो a2 अपॉन में a1, a2 कितना है 25 अपॉन में 5 दैट इज 5, खुद देख लो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो r हमारा 5 हो गया और ये 9 और ये 5 की पावर हो गई 10, 1 दोनों की पावर प्लस हो गई, ये हमारा हो गया 10th टर्म। आप चाहें तो बच्चे अगर आपको 5 10 की पावर आती है तो आप उसको लिख दीजिए, अदरवाइज आप यहीं छोड़ देंगे, कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो 10th टर्म हो गया। देखते फिर nth टर्म, nth टर्म यानी a n, जो कि a r n माइनस 1 होता है, a हमारा 5 है, r भी हमारा 5 है और n हमारे को n है। अब देखो दोनों की बेस से पावर प्लस जाएंगी तो 5n माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कैंसिल, तो a n कितना आ गया 5 की पावर n, खुद देखो a n तो यहाँ n, तो यहाँ देखो 10th टर्म तो 5 की पावर 10, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 10 देखते हैं। एग्जाम्पल 10 कह रहा है विच टर्म ऑफ द जीपी, एक हमें जीपी गिवन है 2, 8, 32 एंड सो ऑन ऑफ दिस जीपी अप टू n टर्म इज 131072, यानी हमें बताना है इस एपी जीपी की ये वाली टर्म कौन सी। सेम क्वेश्चन बच्चे हम एपी में भी करते थे, सेम वही कॉन्सेप्ट। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है हम देखेंगे। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है a2 है, ये जीपी है तो इसमें डिफरेंस तो होगा नहीं, इसमें रेशियो होगा, यानी 8/2 यानी रेशियो कितना हो गया 4 हो गया। हमें बताना ये कौन सी टर्म है, हमें नहीं पता तो हम इसको an मान लेते हैं, यानी हमें गिवन है an इज इक्वल टू में 131072, ठीक है। an का फॉर्मूला डाल दो, ar n माइनस 1 इज इक्वल टू 131072। a हमारे पास बच्चे 2 है, r हमारे पास क्या है 4 है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 131072। अब ध्यान से देखो, अब ऐसे पावर में हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चे, तो हम कोशिश करते हैं या तो उसको हम 4 की पावर में ले आए या तो इसको हम 2 की टर्म, जैसे 2 यहाँ इंटू हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड कर दो, तो 4n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, हमारे पास ये आ गया। अब हमें इसको सिर्फ 4 की पावर में कन्वर्ट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो उसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 6 5 5 3 6। अब देखो आप चाहे 2 से भी ले सकते हैं पर मैं 4 है 4 से ले लूँगा, टाइम बचेगा मेरा। तो 4 1 जा 4, 2 आएगा, 4 6 जा 24, 1 4 3 जा 12, 3
4 8 जा 32, 4 4 जा 4 4 जा 16, 0 4 9 जा 36, 2 4 6 जा 12, 4 1 जा 0, 4 2 जा 4 4 जा 4 2 जा 4 5 जा 4 6 जा 4 6 जा 24, 4 4 जा 4 1 जा 4 4 6 जा 4 4 4 1। तो देखेंगे तो ये हो गया हमारा 4n-1 और ये हो गया 4 की पावर में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो दोनों ही सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो यानी n-1 इज इक्वल टू कितना 8, तो n कितना आ गया हमारा 9। और n हमेशा क्या होता है बच्चे, नेचुरल नंबर होता है, आप इसका आंसर डाल के देख सकते हैं। तो यानी ये कौन सी टर्म है हमारी, ये हमारी 9th टर्म है, बस हमें यही बताना था। एग्जाम्पल 11 कह रहा है बच्चे, इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24, थर्ड टर्म 24 है जीपी में, थर्ड टर्म मतलब A3 इज इक्वल टू 24। आप पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। एंड सिक्स टर्म इज 192, सिक्स टर्म इज 192 एंड फाइंड द 10th टर्म, और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, 10th टर्म हमें पता करना है। तो चलो करते हैं 10th टर्म पता। अब देखो हमें ये दो चीज़ गिवन है, इन दो का फॉर्मूला लगा दो। A3 कितना हो गया हमारे पास, AR2 इज इक्वल टू 24, इसको आप 1 मान लो। A6 कितना हो गया, AR5 इज इक्वल टू 192, इसको आप 2 मान लो। AP में जो हमारी बच्चों इक्वेशन बनती थी वो A प्लस में n-1 D बनती थी, तो A और D निकालने के लिए हम वहाँ पे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से A Q निकाल के यहाँ डाल सकते हैं, आंसर आ सकता है। बट हम यहाँ पे जब भी आएगा कि रेशियो, यहाँ पे चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, तो हम 1 और 2 को माइनस ना करके 1 और 2 क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम कर देंगे डिवाइड 1/2, तो AR² इज इक्वल टू 24 अपॉन में AR5 अपॉन में 192। देखो A से A कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 आ गया, R की पावर 3, क्योंकि ये 2 है ये 3 है, इज इक्वल टू 24 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 से कर दो, 2 2 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 12 1 जा 12, 8 जा 1/8, यानी R³ कितना आ गया, 8 आ गया। तो R कितना आ गया बच्चों, 2, क्योंकि 2 की पावर क्यूब 8 होता है। R हमारे पास आ गया, R आ गया, किसी एक में डाल के A निकाल लो, तो इन इक्वेशन 1 AR² इज इक्वल टू 24, A हमारे पास, R हमारे पास 2 की स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो A हमारा हो गया 24 अपॉन में 4, तो 2 जो 4, तो A इज इक्वल टू हो गया 6। A हमारे पास आ गया, R हमारे पास आ गया। अब क्या होता है ना A10, तो A10 क्या होता है बच्चों, A दिस इज A, R 9, A हमारे पास 6 है, R हमारे पास 2 की पावर 9 है। आप इसको सॉल्व करके पूरा आंसर लिख सकते हैं। 12 एग्जाम्पल 12 में बच्चों हमें गिवन है एक AP 1 + 2/3 + 4/9 एंड सो ऑन, और हमें फाइंड करना है इसका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो पहले हम SN निकाल लेते हैं। तो पहले SN निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास बच्चे इसका 1 है, और रेशियो कितना है, तो A2 अपॉन में A1, यानी 2/3 अपॉन में 1, दैट इज 2/3। तो अब SN का फॉर्मूला डालते हैं जो कि ये 1, और देखो ये 1 से कम है तो हम ये डाल सकते हैं, अब अदरवाइज आपकी मर्जी है। देखो जो ऊपर होता है वही सेम होता है, बस n की पावर यहाँ होती है, यहाँ की n की पावर नहीं होती। तो A हमारे पास 1 है, 1 माइनस R हमारे पास 2/3, और इसकी पावर हमें n रखना है, अपॉन में 1 माइनस 2/3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। तो हमारे पास SN हो गया 1 माइनस 2/3 की पावर n अपॉन में 3 माइनस 2 यानी 1/3। तो ऊपर जाएगा तो बच्चे तो 3 इंटू हो जाएगा इसे, तो हो जाएगा 3 1 माइनस 2/3 की पावर में n। ये हो गया हमारा SN। इतना पूछा, हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। अब हमें बताना है S5, तो यानी जहाँ n है वहाँ 5 डाल दो, इसमें भी डाल सकते हैं आप, स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं है। तो S5 हमारा हो गया 3 1 माइनस 2/3 इसकी पावर 5, तो हो गया 3 1 माइनस 2 की पावर 5 हो गया बच्चे 8 4 जा 32, और 3 की पावर 5 हो गया हमारे पास 43। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 243 माइनस 32 अपॉन 243, 3 से बच्चे कैंसिल हो गया 3, तो ऊपर तो हो गया हमारा 32, से माइनस कर देंगे तो 1 1 2 अपॉन में 3 से होगा 3 6 3 8 जा 3 1 जा, ये हो गया हमारे पास S5। हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल 13 कह रहा है बच्चों कि हमारे पास एक GP गिवन है 3 3 1/2 3/4, और बता रहा है हाउ मेनी टर्म्स यू नीडेड टू मेक द सम दिस, यानी SN हमें गिवन है, बताना कितने टर्म को हम प्लस करेंगे तो हमारा ये SN आएगा। तो बेसिकली हमें इनको क्या करना है बच्चे,
प्लस करना है। तो यानी हमें एस एन गिवन है, तो पहले हम दिखाते ए हमारे पास 3 है, आर हमारे पास क्या है, तो आर होता है हमारे पास 3/2 अपॉन में 3, तो नहीं 3/2 इंटू में 1/3, ये जाके ऊपर उल्टा हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल, आर हमारा 1/2 है। तो हमें एस एन गिवन है, तो एस एन का फॉर्मूला डालेंगे हम ए, अब ये जो है 1 से छोटा है तो आर एन 1 माइनस में आर, एस एन हमारे पास है 3069 अपॉन में 512 इज इक्वल टू ए हमारे पास 3 है, 1 माइनस आर हमारे पास 1/2 की पावर एन, हमें यही एन पता करना है, अपॉन में 1 माइनस 1/2। बस इसको अभी हम सॉल्व करते जाना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3069 अपॉन में 512 इज इक्वल टू में 3 1 माइनस 1/2 की पावर एन, नीचे आ गया 2 माइनस 1, यानी नीचे हाफ ही आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, 3069 अपॉन में 512 इज इक्वल टू, ये बेटा ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 3 से हो जाएगा 6, और ये हो गया 1 माइनस 1/2 की पावर में एन, 6 आके यहाँ इंटू हो जाएगा, तो 3069 अपॉन में 512 इंटू 6, 1 माइनस 1/2 की पावर एन, तो हो गया 3069 12 1 6 7 6 5 सा 30, सॉरी 6 5 सा 30 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर में 2 एन, ये एन है बच्चे। अब 1 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 3069 अपॉन में 3072 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 की पावर एन, इसको माइनस करेंगे तो जाके सेन 2 होगा, तो 69 माइनस में 3072 तो हो गया -3 अपॉन में 3072 इज इक्वल टू माइनस 1/2 की पावर में एन, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल करो, 1 अपॉन 10, 3 2 6 3 4 12, 1/2 की पावर में एन। देखा जाए तो 1024 इज इक्वल टू 2 की पावर एन, क्योंकि 1 की पावर एन होता है, 2 की पावर एन क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा ही आ जाएगा, तो उसको आप 2 की पावर में लिखना है, तो आप इसका एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, जो कि 2 की पावर आएगा 10, तो 2 की पावर एन दोनों सेम है, तो एन इज इक्वल टू हो गया 10, यानी टोटल 10 टर्म को प्लस करेंगे तब जाके आपको ये मिलेगा। एग्जाम्पल 14 हमें गिवन है, सम ऑफ 3 टर्म ऑफ अ जीपी इज दिस, और उनके प्रोडक्ट हमें दिए -1, और हमें आर और उनके बाकी टर्म्स पता करने हैं। ठीक है बच्चे, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एपी में भी आते थे, तो वहाँ पे हम 3 टर्म्स क्या लेते थे, ए लेते थे, और एपी में डिफरेंस होता है, तो एक ए प्लस डी लेते थे और एक ए माइनस डी, और हमारा काम हो जाता था। तो वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे, पर यहाँ पे हमारे पास जीपी है, तो जीपी हम प्लस माइनस तो कर नहीं सकते, तो जीपी में हम क्या करेंगे बच्चों, तो जीपी में हम इंटू और डिवाइड करेंगे, तो हम लेट करेंगे, लेट 3 टर्म्स बी। जब भी इस तरह क्वेश्चन 3 टर्म आप क्या लेंगे, पहले तो ए ले लो, फिर एक ए में इंटू कर दो, तो ए आर हो गया, और फिर एक डिवाइड कर दो। अगर इन दोनों को आप डिवाइड करके देखोगे तो इनका रेशियो क्या आएगा बच्चे, सेम ही आएगा। तो हमारे पास 3 टर्म आ चुकी है, तो आप अगर ये 3 टर्म लेके इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने जाना है क्या हो गया भैया, 3 ऑफ का सम यानी ए आर प्लस ए आर इज इक्वल टू कितना 13/12। ठीक है बच्चे, अब इनका सम कर देखो, सम में ए कॉमन है, बाहर निकाल लो, 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 13/12। ए हो गया, एलसीएम लो आर, तो कितना हो गया ये 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल 13/12, ये हो गया हमारे पास। तो कुछ ऐसा हमारे पास आ गया। अभी इसका क्या करना है, कैसे करना है, हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। दूसरा हमें क्या गिवन है, इनका प्रोडक्ट मतलब क्या, ए आर इंटू में ए आर इज इक्वल टू कितना हमें दिया -1। तो ध्यान से देखो बच्चे, आर से आर कैंसिल हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू -1, तो किसकी पावर 3 होगी, -1 आया होगा बच्चे, तो ऑब्वियस ही बात है ए आपका क्या रहा होगा, -1 रहा होगा, तो -1 की पावर 3 क्या होगा, -1 रहा होता है, तो ए आपका आ गया -3। अभी जो ए आपका -3 आया है वो आप इसमें डाल दो, बात समझ रहे हैं आप, तो इसमें डालेंगे -1, तो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू में 13/12। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको सॉल्व, तो ये क्वेश्चन आपकी कैसे बन जाएगी, ध्यान से देखना, आप पहले प्रोडक्ट करके ए निकाल के फिर ये कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, ये आर है बच्चे, तो आर वाला के इंटू हुआ, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू -13r अपॉन में 12, ये -1 मैंने वहाँ भेज दिया इसको, तो 12 यहाँ भेज दो इंटू होने के लिए, तो 12 प्लस 12r स्क्वायर इज इक्वल टू -13r, -13 रखें बेटा प्लस हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 12r स्क्वायर, ये प्लस 13 हो जाएगा, तो प्लस 25r प्लस में 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके r की वैल्यू को बड़े आराम से निकाल सकते हैं।
तो अब हमारे पास देखो क्या 12 इंटू 12, क्योंकि किसी टेबल में तो आ नहीं है 25 है, 12 इंटू 12 होता है 144। हमें इसको 25 में डिवाइड करना है, तो एलसीएम लेते हैं इसका, तो 144, 16 और 9 आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो दो दो का कॉमन लेना हमने, इसमें से कॉमन कितना आ रहा है 4r कॉमन आ रहा है बच्चे, तो यहाँ बच्चा 3r प्लस 4 प्लस 3 कॉमन ले लो, 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन लो, ये कॉमन है तो बच्चा 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 रहा होगा तो r की वैल्यू होगी -4/3, ये 0 रहा होगा r की वैल्यू होगी -3/4। तो हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है बच्चे, ठीक है। दो वैल्यू r की दोनों ही हम कंसिडर करेंगे, तो r हमारे पास आ गया। अब अगर r a है तो बाकी टर्म्स हमें लिखनी है, a/r, a और ar, a हमारे पास आई है, तो टर्म्स क्या हो गई बच्चे, तो हमें लिखना पड़ेगा इफ़ r इज इक्वल टू -4/3, तो टर्म्स क्या होंगी a यानी -1 अपॉन में -4/3, अगली a यानी -1, अगला a -1 इंटू में -4/3। तो टर्म्स क्या होगी बच्चे, तो ध्यान से देखेंगे, तो टर्म्स हो गई हैं, ऊपर माइनस माइनस से पहले कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3/4 -1 माइनस कैंसिल 4/3, तो ये टर्म हो गई। उसी तरह बच्चे आप r -3/4 रखेंगे तो यही टर्म आएगी, बस ये पहले आ जाएगा और वो बाद में आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो हमारी 3 टर्म्स यहाँ पर आ चुकी हैं। एक तो एक तरीका और करने का, दूसरा तरीका अगर हमें ये चीज़ नहीं याद आ रही तो हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि a/r a या a r लेना है, तो हम क्या ले लेंगे बच्चे, लेट में 3 टर्म भी a1 a2 a3, ये हमने 3 टर्म ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन तीनों का सम यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 कितना बच्चे 13/12, और इनका मल्टीपल यानी a1 इंटू a2 इंटू a3 इज इक्वल टू कितना है -1। अब इनके फॉर्मूला डाल देंगे हम, a1 क्या होता है हमारा a, a2 क्या होता है ar, a3 क्या होता है ar स्क्वायर उससे एक कम इज इक्वल टू 13/12। देखो सब में a कॉमन है, यहाँ क्या है 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12, इसको यहीं छोड़ दो। इनका इंटू करो, a इंटू में ar इंटू में ar स्क्वायर इक्वल टू -1, a की पावर देखो क्या आ गई बच्चे 3, r की पावर भी 3 -1 यानी ar की पावर कितनी 3 इक्वल टू -1। तो जाहिर सी बात है बच्चे किसकी पावर -3 रही होगी, तो यानी ar हमारा किसके इक्वल है -1 के इक्वल है, यहाँ -1 रहा होगा तभी उसकी पावर 3 -1 आई है, तो ar इक्वल टू -3 हो गया। अब यहाँ से आप a की वैल्यू डाल के इसमें डाल दो, a की वैल्यू क्या -1/r, तो यहाँ डाल दो -1/r, 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 13/12। तो ध्यान से देखो माइनस वहाँ भेज दो, r वहाँ भेज दो, तो क्या 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू में -13r/12, 12 इसको आप यहाँ भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 इंटू 12 ये 12 हो जाएगा। ये 13 को यहाँ भेजेंगे तो आपके पास वापस ये इक्वेशन आ जाएगी और आप उसी तरीके से r इसको निकाल के पूरा आंसर सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, कौन सा आपको ईजी लगता है। तो हमें फाइंड r और टर्म पता कर लिया, r पता कर लिया, टर्म हमने पता कर लिया। एग्जाम्पल 15 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ दिस 7 + 7 7 + 7 7 + 4 7 टिल एन टर्म। ऐसे आपका बच्चे 8 8 8 8 8 देन 9 9 9 6 6 6 ऐसे करके आप पॉइंट के फॉर्म में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इसको करते कैसे, ना तो ये एपी में ना तो ये जीपी में है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कुछ कन्वर्ट करेंगे अपनी तरफ से और इसमें हम काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में 7 आप कॉमन ले लो इनमें से। जब आप 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 + 1 1 + 1 1 + 4 1 + एंड सो ऑन nth टर्म तक आपके पास बचेगा, ठीक है बच्चे। अब ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, अब देखो 1 में से 1 को हम कुछ तो लिख सकते नहीं है, ठीक है ना, हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इसको 9 से इंटू और 9 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चे, 9 से इंटू और 9 से डिवाइड कर देंगे। तो जो 9 से इंटू 9 से डिवाइड किया तो 9 को अंदर सबसे डिवाइड कर दो, इंटू यहीं रहने दो। तो 9 से हमने इंटू कर दिया, तो हो गया 9 + 9 9 + 9 9 एंड सो ऑन nth टर्म तक, ठीक। अगला 4 9 5 9 सो ऑन आता रहेगा। तो 9 से इंटू किया सबको और 9 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड अंदर लेके नहीं जाना, फिर वही आ जाएगा, फायदा क्या। अब देखो हम कैसे लिखेंगे, तो हो गया हमारे पास 7/9। थर्ड स्टेप में आपने इसको ऐसे लिख रहे हैं, 9 को मैं कैसे लिखता हूँ 10 - 1 लिख सकता हूँ, प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1, देन अगला 10,000 - 1 एंड सो ऑन करते करते प्लस
nth टर्म तक जाएगा। यस और नो? ठीक है, अब आगे देखो फोर्थ टर्म 7/9। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 10 - 1 प्लस 10 की पावर 2 - 1 प्लस 10 की पावर 3 - 1, अगला जो होगा 10 की पावर 4 - 1, सो ऑन करते करते nth टर्म तक ये जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख दो। जितने भी -1 देखो कितने, -1 -1 -1 कितने बार होंगे, n बार होंगे। तो जैसे देखो -1 2 बार है तो -2 आया, -1 -1 -1 3 बार है तो -1 × 3 दैट इज -3, -1 -1 -1 -1 4 बार है तो -1 × 4 -4। उसी तरह -1 कितनी बार है बच्चे, 1 2 3 4, कहाँ बार, n बार, तो -1 × में n तो कितना क्या, -n। तो यानी -n जितने भी हो गए, यानी यहाँ पे -1 प्लस -1, सॉरी माइनस ही लिख देता हूँ मैं, -1 कहाँ तक, -n टर्म, और प्लस इधर क्या आएगा 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 एंड सो ऑन 10 की पावर n तक। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे हमारे पास आ गया 7/9, ये आ गया -n, ये सारा सम मैंने अभी बताया कैसे। और इसका हम अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास है 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 एंड सो ऑन 10 की पावर n हमारे पास आ गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन गई, एक जीपी बन गई ना। ठीक है, इसको मैं, ये जो जीपी है इसको अलग से सॉल्व करके इसका सम मैं यहाँ लिखूंगा और इसका आंसर हम कर देंगे। ठीक है ना बच्चे, ये जो हमारे पास है जीपी है ना, ये 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 सो ऑन, ये जीपी है। तो जीपी का सम अलग से निकालेंगे, यहाँ पे डालेंगे और इसका आंसर हम निकालेंगे। तो आप इतना भी कॉपी कर लो, तो मैं रब करके ये कराता हूँ, पॉज करके नोट कर लो। देखो बच्चों, ये जो जीपी है हमारे पास, ये जीपी का मैं सम निकालता हूँ, खाली जीपी का निकाल रहा हूँ, फिर इसमें मैं डाल दूंगा। जीपी है 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 एंड सो ऑन nth टर्म तक। तो ए हमारा हो गया 10, आर हमारा हो गया 10, हमें निकालना है Sn, क्योंकि हमें n नहीं पता, तो Sn निकालेंगे। फॉर्मूला है A1 - अब देखो यहाँ पे आप ये लगाएंगे Rn, कोई भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि R1 से बड़ा तो ये लगा दिया, और वैसे भी लगाएंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसका सम निकालते हैं। तो ए हमारे पास है बच्चे 10, आर हमारे पास है 10, एन कितना हमारे पास, एन ही है -1 अपॉन में 10 - 1, क्योंकि आर हमारा 10 है। तो हमारा कितना है बच्चे, ध्यान से देखो 10n - 1 अपॉन में 9, ये हमारा एस एन आ गया। अब इस एस एन को हम इसकी जगह डाल देंगे, इस जीपी की जगह। तो यानी बैक टू द क्वेश्चन, तो हमारा क्या था 7/9 -n प्लस में जीपी की जगह यह आ जाएगा 10n - 1 अपॉन में 9। आप इसको यहीं पर ही छोड़ सकते हैं, यह आपका Sn हो गया। एग्जाम्पल 16 कह रहा है बच्चे, अ पर्सन हैज़ 2 पेरेंट्स हैं, देन ही हैज़ 4 ग्रैंड पेरेंट्स, फिर नेक्स्ट में 8 ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन चलता जा रहा है। और हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10th जनरेशन। हमें 10th जनरेशन कैसे बताया, पहली जनरेशन मतलब वो खुद हो गया, उसमें उसके 2 पेरेंट्स हैं, सेकेंड में उसके 4 दादा, फिर 8 परदादा, ऐसे करके चलते जा रहे हैं और ये सीक्वेंस चलता जा रहा है। तो अगर ध्यान से देखें, ये आपकी क्या बन गई जीपी, जिसमें ए आपका 2 है, आर आपका 4/2 दैट इज 2 है, और आपको 10th बताना है, यानी क्या बताना है A10। तो A10 का फॉर्मूला क्या होता है, ARN, ए आपका 2 हो गया, 2 की पावर कितनी हो गई 9, 2 की पावर 10। आप इसको कैलकुलेट कर ले, अगर आता है डायरेक्ट लिख दे, अदरवाइज आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। अच्छा नहीं, इसने पूछा है एट पेन एंड सो ऑन फाइंड द नंबर ऑफ एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10th जनरेशन प्रोसीडिंग हिज ओन। अच्छा ठीक है बच्चे, हमें इसका टोटल बताना है हमें, ठीक है ना, हमें 10th नहीं बताना कि 10th में कौन था, हमें इसमें बताना है सो ऑन फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स, टोटल नंबर ऑफ एंसेस्टर बताना है ड्यूरिंग द 10th जनरेशन। तो 10th जनरेशन में टोटल इसके कितने थे, यानी हमें Sn निकालना है। तो Sn मतलब S10, तो 2 Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ARn - 1 अपॉन R - 1। तो 2R हमारा 2 की पावर 10 - 1 अपॉन में 2 - 1। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 10 - 1 अपॉन में 1, 2 की पावर देखो ये इंटू होगा 11 - 2। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये आपका जो आंसर है आ जाएगा 2046, यानी उसके एंसेस्टर में 10th जनरेशन तक टोटल इतने हो चुके हैं। एग्जाम्पल 17 कह रहा है बच्चे, इंसर्ट 3 नंबर बिटवीन
1 एंड 256 सो दैट ये जो सीरीज है वो आपकी क्या बन जाए, जीपी बन जाए। इस तरह क्वेश्चन हम एपी में कर चुके हैं। ये 3 नंबर पता ना, 1 2 3, ये 3 नंबर डालना जिससे क्या बन जाए, एक जीपी बन जाए। तो वेरी क्वेश्चन बच्चे, अगर ये हमारी जीपी है तो ये मेरा क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, और ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5, A5 256, A5 का फॉर्मूला डाल दो, AR4 इज इक्वल टू 256, ए की जगह क्या डाल दो, 1 डाल दो, R4 इज इक्वल टू 256, R4 इज इक्वल टू 256। तो R4 अब देखना है किसकी पावर में 4 आता है, इसको हम एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो R4 तो 256 अपॉन 2 से कर दो पहले, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, देन ये 8 8 से जाता है। ठीक है बच्चे, तो हमें 4 बताना, तो 8 इंटू 8 यानी इसको आप 4 इंटू 4 कर सकते हैं। ठीक है, 16 इंटू 16, चलो तो ये हो गया 4 की पावर 4। तो आर आपका कितना हो गया बच्चे, 4 हो गया, क्योंकि देखो दोनों सेम है, पावर इसकी सेम है, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। तो आर आपके पास 4 आ गया, और जब आपके पास आर आ गया तो आपने करना क्या है, बस 3 नंबर कौन से, 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 16 इंटू 4 करोगे ये आ जाएगा आपका। तो ये 3 नंबर हमने इसमें डालने हैं। देखो एपी में हम प्लस कर देते थे या माइनस, जेपी में इंटू कर देंगे। ठीक है, देखना है बच्चे एक नया टॉपिक इसमें, जीएम। जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमने पढ़ा था बेटा एएम यानी अर्थमेटिक मीन, यानी 2 हमें नंबर दिए होते थे, उनके बीच में एक ऐसा नंबर डालना है ताकि वो क्या बन जाए, एक एपी बन जाए। तो हम कैसे सी, तो सी इक्वल टू क्या होता था, a प्लस बी अपॉन 2, ये हमने किया था। कैसे आया, कहाँ से आया, हमने इसको किया था। वैसे ही जीएम यानी 2 नंबर के बीच में एक ऐसा नंबर डालना जो इसको क्या बना दे बच्चे, जीपी बना दे। लेट से हमने सी नंबर डाल दिया, तो जीपी मतलब क्या, इनका रेशियो सेम, रेशियो मतलब क्या, सी अपॉन में ए 2 अपॉन ए, और ये किसके होना चाहिए, बी अपॉन में सी। तो सी जाके यहाँ इंटू हो गया, तो क्या हो गया सी स्क्वायर, ये जाके इंटू हो गया ए बी, यानी सी इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ए बी, यानी जीएम ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जीएम हो गया। यानी 2 नंबरों के बीच में कोई नंबर इंसर्ट करना है उसको जीएम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए, तो हमें उस नंबर, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई उसका अंडर रूट करना होगा, और यहाँ पे हम दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते थे। ठीक है बच्चे, तो ये एएम हो गया और ये जीएम हो गया। तो इसी बेस पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 है। तो एग्जाम्पल नंबर 18 कह रहा है बच्चे, इफ एएम and the GM of the 2 positive numbers are A and B is this and this, यानी A and B 2 नंबर हैं, इसका हमें AM गिवन है 10 और GM गिवन है 8। फाइंड द नंबर्स, A और B हमें पता करने हैं बच्चों। देखो कैसे करेंगे, AM गिवन है, AM क्या होगा इन दोनों का, A प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 10, यानी A प्लस बी कितना आ गया, 5 आ गया, सॉरी 20, 2 जाके इंटू हो गया ना वहाँ पे 20 आ गया। दूसरा हमें GM गिवन है, GM क्या होता है बेटा, अंडर रूट ए बी, जो कि कितना हो गया हमारा 8, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया 64। हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई। अब बस हमें इक्वेशन इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। आप चाहें तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दें, इक्वेशन ला के सॉल्व कर लें। आप चाहें यहाँ से a की वैल्यू इसमें डाल के इक्वेशन सॉल्व कर लें, या फिर आप a माइनस बी की वैल्यू निकाल कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मैं कैसे करूँ, मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, a इज इक्वल टू मेरे लिए 20 माइनस बी, और इसमें मैंने इसमें डाल दिया, तो a की जगह 20 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 64, तो ये हो गया 20b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। सबको उधर ले जाओ, तो बी स्क्वायर और ये वहाँ जाके माइनस 20b और वो प्लस 64 तो रहेगा ही रहेगा। ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। तो 64 हो गया और बीच में हमारे पास 20 है, तो बी स्क्वायर 64 को हमें ब्रेक करना है, तो 8 8 जा 64 होता है, 8 इंटू 4 इंटू 2, 2 इंटू 4 इंटू 4, 16 4 जा, तो माइनस 16b माइनस 4b प्लस में 64 इज इक्वल टू 0। तो दो कॉमन ले लिया हमने, b माइनस 16 माइनस 4 कॉमन ले लो, b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b माइनस 16 कॉमन, देखो b और 16 दोनों एक जैसे मत समझना बच्चे, b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b हमारा 16 आया, यहाँ से b हमारा 4 आया। अब b 16 4 आया, तो यहाँ पे डाल दो भैया। अगर b 16 होगा तो a क्या होगा, जाहिर सी बात है 4 है, ठीक है। अगर b 4 होगा तो a क्या होगा हमारा 16 होगा। यानी 2 नंबर कौन से हैं बच्चे, 4 एंड 16, 2 नंबर वो हैं।
तो एक इस तरीके से आप ए और बी को निकाल सकते हैं, 4 और 16 या फिर 16 और 4 हमारे आंसर हैं। एक तो मैंने बेटा सब्स्टिट्यूशन से कर दिया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको एग्जांपल में चेक कर लेना, आपको a माइनस बी के स्क्वायर से भी इसको सॉल्व करके दिखा रखा है।